हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 16 व आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोल रखा है फाइंड ए जीपी, एक जीपी निकालनी है विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। पहली दो टर्म का सम अपने पास गिवन है a प्लस a2, वो अपने पास -4 है। ये सम है भाई फर्स्ट टू टर्म्स। आगे क्या बोल रखा है, द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म थर्ड टर्म से 4 टाइम्स है, मतलब 4 गुना है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे भाई। अब देखो, ये हमें निकालनी है अब जीपी। जीपी निकालने के लिए इसको कर दो सोल्व। A5 को क्या लिखेंगे, AR की पावर 4। A3 को लिखेंगे AR स्क्वायर। A से A कैंसिल, आर स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिल, 2 पावर आ जाएगी। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4। स्क्वायर इस साइड आके हो जाएगा रूट, और रूट आप अच्छे से जानते हो प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो आर की वैल्यू है वो +-2 आ जाएगी। अब आर की वैल्यू, दो वैल्यू आ गई, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए इसको और सोल्व कर दो भाई। A2 को लिखेंगे A प्लस आर इक्वल टू माइनस का 4, A प्लस AR। इसमें से A कॉमन, तो ये बच गया 1 प्लस आर इक्वल टू -4। एक बार R की वैल्यू 2 पुट कर दो, R इक्वल टू 2 लिखो या 2। तो हो जाएगा A इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 4। 1 और 2 हो गया 3, डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा 4/3। अगर R की वैल्यू 2 है तो A की वैल्यू 4/3 है। इफ R इक्वल टू -2, R की वैल्यू अगर अपने पास -2 होगी, क्या होगी, -2, ठीक है, -2 होगी तो A की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, यहां -2 पुट कर दो। A इंटू 1 - 2 इक्वल टू -4। एक सेकंड भैया, -4 है, ये -4, तो ये -4/3 आ जाएगी। यहां हो गया -4, ये हो गया 1 - 2 -1, -1 के साथ मल्टीप्लाई, -A इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, और A की वैल्यू आ जाएगी 4। देखो भाई, अपने पास R की वैल्यू 2 थी, A की वैल्यू -4/3। R की वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो A की वैल्यू 4। अब हमें निकालनी है फाइंड ए जीपी, एक जीपी निकालनी है। जीपी होती है अपने पास ये भाई AR स्क्वायर, इस टाइप से। तो A की वैल्यू अगर हम -4/3 लिखते हैं तो R की वैल्यू अपने पास है 2, तो यहाँ 2 पुट कर दो, तो हो जाएगा -4/3 और 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगी अपने पास -4/3, -4 और 2 माइनस का 8/3, और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16/3। ये लो भाई, एक तो ये जीपी आ गई। अगर हम R की वैल्यू -2 और A की वैल्यू 4 लेते हैं, A इक्वल टू 4 और R इक्वल टू -2, तो जीपी क्या आएगी, देखो A की जगह पर 4 लिख दो, A की जगह पर 4, R की जगह -2, 4 - 2 का स्क्वायर, ये देखो क्या आ जाएगा 4 -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16। ये लो, अपने पास 2 जीपी बन जाएंगी, क्योंकि अपने पास R की वैल्यू भी 2 है और A की वैल्यू भी 2 है, इसलिए 2 जीपी आ जाएंगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो अपने पास क्या है, ये बोल रखा है द 4th 10th एंड 16th, मतलब A4 वो x गिवन है,
10th ए 10 वो अपने पास y गिवन है, 16 ए 16 वो अपने पास z गिवन है। ये बोल रखा है ये अपने पास टर्म गिवन है, बोल रखा प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ये प्रूव करो कि एक्स वाई जेड है ना वो अपने पास जीपी में है भाई। ठीक है भाई, ये प्रूव कर देंगे। देखो भाई ए4 अपने पास, ए4 को लिखेंगे ए आर क्यूब, ये अपने पास x है। ए10 ए आर की पावर 9 ये अपने पास y है। ए16 ए आर की पावर 15 ये अपने पास z है। जीपी प्रूव करने के लिए आपको पता जीपी वो होती है जिसका कॉमन रेशियो इक्वल हो भाई। और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। अगर रेशियो इक्वल है तो जीपी है, नहीं है तो नहीं है। तो पहले y बाई एक्स निकाल दो, इसको इस से डिवाइड कर दो, ए आर की पावर 9 को ए आर क्यूब से डिवाइड कर दो और इक्वल टू y बाई एक्स। ए से ए कैंसिल, आर की पावर 3 से कैंसिल कर देंगे, आर की पावर 6, तो आर की पावर 6 ये अपने पास आ गया y बाई एक्स। एक बार z बाई वाई निकाल दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा ए आर की पावर 15, इसको डिवाइड कर दो ए आर की पावर 9 से और z को डिवाइड कर देंगे y से। लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड करते हैं, राइट को राइट से। a से a कैंसिल, r की पावर 9 से इस पावर को कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा r की पावर 6 और r की पावर 6 आ जाएगा z बाई वाई। आप एक बात देखो, ये जो रेशियो है ये अपने पास सेम है, मतलब y बाई एक्स है वो z बाई वाई के इक्वल है। इसलिए अगर रेशियो सेम है तो x y z जीपी में है भाई। तो लिख देंगे सो x y z आर इन जीपी। देखो ये जीपी में है, क्यों? देखो अगर जीपी में है तो y बाई एक्स इक्वल होगा z बाई वाई के, और ये आपको नजर आ रहा है ये दोनों इक्वल। क्लियर? कोई डाउट हो कमेंट कर देना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 है अपने पास, ये बोल रखा है फाइंड द सम निकालना है भाई किसका, 888 और 88 इसका सम निकालना है n टर्म्स तक, सम निकालना है भाई। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, निकाल देंगे यार सम में। देखो कैसे, पहले यार इसको सम निकालना है तो सम की फॉर्म में लिख लो 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 88 प्लस, ऐसे इसको सम करना भाई। सम करने के लिए इसमें से 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन लोगे तो आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस, ये चलता रहेगा n टर्म्स तक। आप देखो ये अभी जीपी बनी नहीं है, पहले इसको जीपी तो बनाए तभी तो सब निकलेगा। अब जीपी बनाने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करवा दो। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, डिवाइड करवाएंगे तो जाएगा 8 बाई 9 और ये हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 999 प्लस और ये n टर्म्स तक का सम करना है। ठीक है भाई, 8 बाई 9, देखो भाई 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 और इसको लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1 और प्लस चलता रहेगा n टर्म्स तक। ठीक है, कोई डाउट हो ना भाई एक बार बता जरूर देना भाई। अब एक चीज देखो, ये हो गया 8 बाई 9, ठीक है। देखो भाई इसको एक साथ लिख लो इन टर्म्स को, ये है 10, ये 100 को लिख देंगे 10 का स्क्वायर, 1000 को लिख देंगे 10 का क्यूब
और प्लस में ये हो गई 10 की पावर 4 और लास्ट में चलता रहेगा n टर्म्स तक, ठीक है। लेकिन बच गया -1 -1 -1 -1 कहां तक है, n टाइम्स तक है। अब n टाइम्स तक करेंगे तो 1 की n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी n, तो ये हो जाएगा माइनस का n। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ गया। देखो ये बन गई जीपी, a की वैल्यू 10, r की वैल्यू 10 स्क्वायर अपॉन 10, ये आ जाएगा 10। अब जीपी का फॉर्मूला आप जानते हो, ये होगा अपने पास 8/9 इंटू ए इंटू आर की जीपी का फॉर्मूला लिख देता हूं भाई, एस एन निकालने का, ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। अरे तो a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 और माइनस में है n, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, देखो ये अपने पास आ गया भाई 10, अपने पास 10/9 हो गया, ये हो गया 10/9, तो ये आ जाएगा 8/9 इंटू ये 10 और ये 10 - 1 9 और इंटू में 10 की पावर n-1 और माइनस में n। भाई इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये 8 और 10 की मल्टीप्लाई 80, 9 और 9 की मल्टीप्लाई 81 इंटू में 10 की पावर n-1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 8/9n। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 18 का। कोई डाउट हो कमेंट कर देना भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखो भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 19। भाई क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो वो है, ये बोल रखा है कि फाइंड द सम। भाई सम निकालो किसका, द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद ऑफ द कोरोस्पोंडिंग टर्म, कोरोस्पोंडिंग टर्म की मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपने पास सीक्वेंस बने उसका सम निकालो। भाई उसके लिए दो सीक्वेंस है, एक है 2, एक है 2 4 8 16 और 32, और एक सीक्वेंस है 128 32 8 2 1/2, ठीक है। आप बोल रखा है इसका निकाल दो सम। सम कब निकालना, पहले कोरोस्पोंडिंग टर्म की मल्टीप्लाई। कोरोस्पोंडिंग टर्म आप समझे क्या, जो फर्स्ट टर्म की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड की सेकंड के साथ, थर्ड की थर्ड के साथ, फोर्थ की फोर्थ के साथ और फिफ्थ की फिफ्थ के साथ पहले करवाओ मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 128, 4 इंटू 32, 8 इंटू 8, 16 इंटू 2, 32 इंटू 1/2। तो प्रोडक्ट आ जाएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई 256, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 128, ये 64 और ये हो जाएगा 32 और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 16। ये बन गए अपने पास जीपी। इसका निकालो सम। सम निकालने के लिए n की वैल्यू है 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 टर्म है तो n की वैल्यू है 5। a की वैल्यू 128 नहीं भाई 256, a की वैल्यू 256, r की वैल्यू है 128 अपॉन में 256, कैंसिल कर दो 1/2। सम निकालना आता है Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। फॉर्मूला पढ़ रखा है, अरे पढ़ रखा है तो लगा दो फॉर्मूला यार, क्या बात है। देखो a की वैल्यू 256, 1 माइनस आर अपने पास 1/2, इसकी पावर n अपने पास है 5 अपॉन 1 माइनस आर अपने पास है 1/2। तो S5 आ जाएगा, S5 इक्वल टू
256, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1, 2 की पावर 5 32, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 बचेगा 1/2, तो आ जाएगा 256, ये रेसिप्रोकल होगा तो बन जाएगा 2/1, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे 32, तो 32 माइनस 1 31/32। कोई डाउट हो बता देना भाई। 16 से कैंसिल कर दो, ये 16 और ये 16 से आ जाएगा अपने पास 2, 2 से 2 कैंसिल, ये अपने पास आ जाएगा 31/16। आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ जाएगा भाई। एक सेकंड भाई, ये डिवाइड में नहीं है, पहले इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, ये ध्यान नहीं रखिया, ये इसके डिवाइड में नहीं है, ये आपके पास मल्टीप्लाई है, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा अपने पास 496, ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 19 का। कोई डाउट हो बता देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20, देखो भाई एक बार। भाई क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पास, ये बोल रखा है सो दैट, ये प्रूव करो द प्रोडक्ट ऑफ कोरोस्पोंडिंग टर्म, फिर प्रोडक्ट करवानी है कोरोस्पोंडिंग टर्म की, उसके लिए दो सीक्वेंस है, एक ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, और इस टाइप से ए आर की पावर n-1। एक सीक्वेंस है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर की पावर n-1। ये बोल रखा, ये प्रूव करो ये एक जीपी है और इसका कॉमन रेशियो निकालो। पहले जीपी प्रूव करने के लिए भाई पहले कोरोस्पोंडिंग टर्म की प्रोडक्ट करवाओ, ये बोल रखा, उसके बाद प्रूव करो ये जीपी है। तो भाई पहले प्रोडक्ट निकालो, ए की ए के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह आ जाएगा ए आर, इसके साथ करवाएंगे तो ए आर स्क्वायर, इसके साथ करवाएंगे ए आर क्यूब, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ए आर की पावर n-1 और ए आर की पावर n-1। अब भाई देखनी है जीपी है या नहीं, उसके लिए कॉमन रेशियो आर निकाल दो भाई। कॉमन रेशियो निकालेंगे तो सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो ए आर को डिवाइड कर दो ए से, इससे ये कैंसिल आ गया आर। एक बार फिर कॉमन रेशियो इसको इससे डिवाइड कर दो भाई, ए आर स्क्वायर और अपोन में ए आर, ए से ए कैंसिल, आर से एक पावर कैंसिल, इस आर से इसकी पावर कैंसिल, ये बच गया आर। देखो भाई दोनों के दोनों इक्वल है, अगर कॉमन रेशियो इक्वल है तो क्या लिखेंगे, इट इज जीपी, तो लिखेंगे इट इज जीपी, ये जीपी है भाई। और बोल रखा कॉमन रेशियो निकालो, कॉमन रेशियो आपके पास आ गया आर, ये लो, ये आपके पास कॉमन रेशियो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।